आज के डेट में ड्राकुला को नहीं जानता शायद ऐसा कोई हो, लेकिन अब सवाल मन में आता है कि ड्राकुला क्या रियल में था? क्या ऐसा होना संभव है कि कोई इंसानी शक्ल का आदमी जो खून पीता हो? क्या रियल में पिशाच वैम्पायर्स होते हैं? अगर सवाल ये है कि क्या ड्राकुला रियल में था, तो जवाब है हाँ। लेकिन अगर सवाल ये है कि ड्राकुला क्या रियल में इतना ही खौफनाक था, तो जवाब है ना। क्योंकि रियल ड्राकुला फिल्मों में दिखाया गया ड्राकुला से कई गुना ज़्यादा खौफनाक था। अगर ड्राकुला का रियल हिस्ट्री जानना हो तो हमें जाना पड़ेगा तारीख में थोड़ा पीछे, जाना पड़ेगा उस्मानी सल्तनत के ओर। हेलो व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। बहुत दिनों के बाद आया हूँ फिर एक नई और बड़ी रोमांचकर कहानी लेकर, द रियल स्टोरी ऑफ ड्रैकुला। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थी ड्रैकुला की रियल स्टोरी। तो देरी ना करके चलते हैं मेन वीडियो में, चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। ड्रैकुला का जन्म 1428 में वलाचिया के हुक्मरान व्लाड द्वितीय के घर हुआ था। इसका असली नाम व्लाड तृतीय था, लेकिन वे ज़्यादातर व्लाड दी एम्पेलर और व्लाड ड्रैकुला नाम से प्रसिद्ध हैं। इसको ड्रैकुला नाम अपने पिता व्लाड दी ड्रैकुल से मिला था, जो कि एक मेंबर था द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन का। ड्रैकुला का मतलब होता है द सन ऑफ ड्रैकुल, लेकिन मॉडर्न रोमानियन लैंग्वेज के अनुसार ड्रैक का मतलब डेविल एंड अल का मतलब द। तो कुल मिला के ड्रैकुल का पूरा मतलब निकलता है द डेविल, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के अनुसार इसका मतलब निकलता है द सन ऑफ ड्रैगन। द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जिसे क्रूसेडर्स के कहने पर लक्सेमबर्ग के हुक्मरान के द्वारा 1408 में बनवाया गया था, जिसका काम था क्रूस की रक्षा करना और क्रिश्चियनिटी के दुश्मन मेनली मुस्लिम्स और ऑटोमन्स के खिलाफ जंग करना। ड्रैकुला के पिता व्लाड II को उसके अपने ही लोगों ने तख्त से हटाकर देश से निकाल दिया था, तो वो तख्त को वापस पाने के लिए मदद के लिए उस्मानियों के पास आए। लेकिन उस्मानी सुल्तान जानते थे कि वो द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन के मेंबर हैं, तो इसीलिए वो उन्हें ये शर्त रखे कि हम तुमको मदद ज़रूर करेंगे, आपको आपकी तख्त भी वापस मिल जाएगी, लेकिन जमानत के तौर पर आपको आपके दोनों बेटे को हमारे पास छोड़ जाना पड़ेगा। हम उन्हें सबसे बेस्ट एजुकेशन देंगे, उसकी परवरिश भी सुल्तान की बेटों के साथ ही करी जाएगी। ड्रैकुला के पिता व्लाड ड्रैकुल ने सुल्तान की शर्त मान लिया और 1442 में अपने दोनों बेटे व्लाडस्टॉर्म ड्रैकुला और रदब द हैंडसम को सल्तनत उस्मानिया के साथ अपनी वफादारी के जमानत पर सुल्तान मुराद सानी के तहवील में अंकारा छोड़ गए। उस वक्त व्लाड III सिर्फ 11 वर्ष के थे, लेकिन वलाचिया वापस जाते ही व्लाड ड्रैकुल उस्मानियों के दुश्मन हंगेरी के बादशाह के साथ हमदर्दी बढ़ाने लगा। लेकिन उस्मानियों के इन सब के बावजूद उनके बेटों के साथ कोई बदसलूकी नहीं की। उनकी परवरिश सुल्तान मुराद सानी के अपने बेटे मोहम्मद फातेह के साथ ही होती रही, और रदब द हैंडसम, व्लाडस्टॉर्म ड्रैकुल और सुल्तान महमद फातेह, इन तीनों के परवरिश एक साथ होती थी, और इन तीनों के तालीमात भी एक ही उस्ताद के ज़रिए होता था।
व्लाड दोनों भाइयों को फ़ारसी, अरबी, तुर्की ज़ुबान के साथ-साथ कुरान की तालीमात भी दी जाती थी। व्लाड के छोटे भाई राडू इस्लाम की खूबसूरती और दोस्तों के सहबत में आकर इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन व्लाड तृतीय यानी कि व्लाड ड्रैकुला ईसाइयत पर ही टिका रहा। बचपन से ही ड्रैकुला एक नाफरमान किस्म का लड़का था। 1447 में इनके पिता फिर एक बार उस्मानिया सल्तनत के इताअत कबूल कर सालाना टैक्स देने के वादा किया, लेकिन उनके इस फैसले से हंगेरी के हुक्मरान को गुस्सा आ गया और उन्होंने व्लाड तृतीय के पिता व्लाड II को तख्त से हटाकर उनके चचेरे भाई व्लाडिस्लाव को वलाचिया के हुक्मरान बना दिया। इस जंग के दौरान उनके पिता और बड़े भाई का कत्ल कर दिया गया। इतिहासकार फ्लोरेस्को लिखते हैं, सुल्तान मुराद सानी ड्रैकुला से मुतासिर होकर उनको फौज में ऑफिसर बना दिया था, लेकिन जब उनके पिता का मौत हो गया तो वलाचिया के तख्त पर उन्होंने व्लाड तृतीय को बिठाने का मन ही मन में सोचा और उन्हें उस्मानिया फौज के साथ वलाचिया रवाना किया कि जिसमें वो व्लाडिस्लाव को हटाकर वलाचिया के तख्त पर बैठ सके। खुशकिस्मती से उस वक्त व्लाडिस्लाव वलाचिया पर नहीं था, तो ड्रैकुला उस्मानी फौज के मदद से वलाचिया पर चढ़ाई कर देता है। ऑटोमन आर्मी हंगेरी के आर्मी को कोसोवो के जंग में हरा देता है और वलाचिया के तख्त पर व्लाड तृतीय अर्थात ड्रैकुला बैठ जाता है, लेकिन व्लाडिस्लाव के वापस आने से ड्रैकुला वहां से भाग जाता है और आकर तुर्की में पनाह लेता है। सन 1456 में व्लाड तृतीय हंगेरी के सपोर्ट से फिर एक बार वलाचिया के तख्त पर बैठता है। इस तख्त दखल के जंग में व्लाडिस्लाव की मौत हो जाती है। तख्त पर बैठते ही व्लाड अपने पिता और बड़े भाई की हत्या की साजिश में शामिल सेक्सन गांव के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, हर किसी को बंदी बनाकर वलाचिया ले आता है और सबको इम्पल कर हत्या कर देता है। यहाँ थोड़ा बताता चल, इम्पल करने का मतलब होता है सूल में चढ़ाना, अर्थात एक नोकीले लकड़ी को शरीर के निचले भाग से घुसाकर मुंह से निकाल देना, और इसी तरह कोई आदमी को सूल में लटका कर वो छोड़ देता था और कई दिनों तक लोग तड़प तड़प के ऐसे ही मरते थे और उसके बाद चील कौवे के खुराक बन जाते थे। लोगों को इस तरह से तड़पा तड़पा कर मारने में और उसके बाद उनके खून में रोटी पिरोकर खाने में उसे बहुत मज़ा लगता था। सन 1459 के बाद से ड्रैकुला सल्तनत उस्मानिया को टैक्स पे करना बंद कर दिया था, लेकिन सुल्तान 3 साल तक इंतज़ार करते रहे। 3 साल के बाद 1462 में सुल्तान महमद फ़ातेह अपने 2 अहलकार को भेजे थे और टैक्स पे करने कहा, तो उन दोनों को ड्रैकुला अपनी पगड़ी उतारने को कहा, तो उन्होंने कहा, ये हमारी दीनी हुर्मत का अलामत है, इन्हें हम नहीं खोलेंगे। तो ड्रैकुला ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनके सिरों में कील ठोंक कर इनके पगड़ी को सिरों में और भी जमा दो और इनका कत्ल कर दो। ड्रैकुला के इस हरकत से सुल्तान को बहुत गुस्सा आया और सुल्तान हमजा पासा नाम के एक सिपाही को 20,000 सिपाही देकर ड्रैकुला को कैद करने के लिए भेजा, लेकिन ड्रैकुला ने सिर्फ हमजा पासा को ही नहीं 20,000 तुर्क फौज को सभी को इम्पल करके हत्या कर दिया और उनके साथ साथ जो लोग उनके खिलाफ थे उन सभी को इम्पल करके हत्या करने के बाद जंगल में सजा दिया। ड्रैकुला के वैश्याना हरकत से तंग आकर 17 मई 1462 को खुद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह वलाचिया रवाना हुए,
लेकिन सुल्तान के रवाना होने की खबर ड्रैकुला को पहले ही पता चल गया, तो सुल्तान के आने के खबर से वो घबरा कर यूरोप से मदद तलब किया। लेकिन जब यूरोप से मदद नहीं आया तो उसने सारे लोगों को जंगलों पहाड़ों में छुपा दिया। कई दिनों के सफ़र के बाद उस्मानी फ़ौज जब ड्रैकुला के दारुल हुकूमत के करीब पहुंचा तो किसी को नहीं पाया। थोड़े आगे जाते ही उन्होंने वो मंजर देखा जो तारीख में पहले कोई नहीं देखा होगा और न बाद में शायद कोई देखेगा। पूरा का पूरा जंगल में डंडे गड़े थे और हर डंडे में एक तुर्क फौजी की लाश पिरोया था। कुछ डंडों में माँ के साथ उसके बच्चे भी डंडे में कूचा हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा इलाका में सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था, एक भी आदमी नहीं था। किसी को ना देख पाकर सुल्तान ड्रैकुला के भाई राडू को कुछ तुर्क फौजी और कुछ अशराफिया देकर राडू को वलाचिया के हुक्मरान ऐलान कर कर खुद तुर्की लौट गए। वलाचिया के आम लोग ड्रैकुला के बर्बरियत से पहले ही परेशान थे, इसीलिए उन्होंने भी ड्रैकुला के भाई राडू को तरजीह दिया। ड्रैकुला फरार होकर हंगेरी के बादशाह से मदद तलब किया, लेकिन हंगेरी के बादशाह सुल्तान मोहम्मद फातेह से पहले ही 5 साल के मुआहदा कर चुका था और अपना सपोर्ट ड्रैकुला के भाई राडू को दे दिया और उन्होंने ड्रैकुला को गिरफ्तार कर लिया। ड्रैकुला 12 बरस तक हंगेरी में कैद रहा। उसी दौरान 1475 में राडू की मौत हो जाती है। तब हंगेरी के बादशाह ड्रैकुला को वलाचिया के तख्त पर बिठाने का सोचा और उसके पास शर्त रखा कि अगर ड्रैकुला ऑर्थोडॉक्स से कैथोलिक हो जाता है तो वो वलाचिया के तख्त पर बैठने में मदद करेंगे। और ड्रैकुला शर्त मान लेता है और हंगेरी के मदद से ड्रैकुला सन 1476 के नवंबर महीने में तीसरी बार और आखिरी बार वलाचिया के तख्त पर बैठते हैं। 1 महीने के बाद उसी साल दिसंबर महीने में एक जंग में तुर्कों के हाथों ड्रैकुला की मौत हो जाती है। उसके मौत को लेकर भी इतिहासकारों के बीच इख्तिलाफ है। किसी के अनुसार वो जंग में ही मारा गया और किसी के अनुसार जंग में उसको कैद कर लिया गया और बाद में हलाक कर दिया गया। उसे और उसके सपोर्टर्स को वैसे ही इम्पेल्ट करके हत्या किया गया जैसे वो लोगों को किया करता था और उसके बाद उसकी लाश को वैसे ही टंगा कर रखा गया इबरत की निशानियां के तौर पर। ड्रैकुला की बेस्सियाना बर्बरियत की निशानियां आज भी कैद है ट्रांसिल्वेनिया रोमानिया के बैरन के किले में। आज भी वो सब इंस्ट्रूमेंट ड्रैकुला की हैवानियत की दास्तान बयां करती हैं मजलूम लोगों की दर्द भरी चीखें। जिन हथियारों का वो इस्तेमाल करता था अत्याचार करने के लिए, उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी कि क्या कोई इंसान इतना भी बेरहम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी ड्रैकुला की कहानी। इस वीडियो में जो कुछ भी तथ्य कहा गया वो हमारी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। इसके सारे सोर्सेस आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, अगला वीडियो किस पर बनाया जाए कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने में नहीं भूलें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर दें।